स्टार्ट। मैं संसार इंडिया न्यूज़ चैनल का चीफ एडिटर संजीव दत्ता हूँ। आज हम शाहपुर के अंदर हमारे गुड्डू सैनी जी हैं जो बीजेपी से पार्षद भी हैं, और उनके माध्यम से जो हमारा न्यूज़ चैनल का एक लक्ष्य है कि कोई भूखा ना सो पाए, ना ही कोई भूखा रह पाए। आज हम राजस्थान के अंदर इन गरीब परिवारों के लिए, अपने भाइयों के लिए, बहनों के लिए कुछ राशन लाए हैं, जो गुड्डू सैनी जी ने हमें बताया कि यहाँ पे वाकई में बहुत गरीब लोग हैं और इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं गुड्डू सैनी जी से पूछना चाहूँगा कि ये बीजेपी से पार्षद है, सबसे बड़ी बात कि जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य है उस पर प्रॉपर ये फॉलो कर रहे हैं, और अपने पार्षद होने के साथ साथ ये गाँव वासियों की मदद तथा गाँव वासियों के लिए जितना इनसे बन पड़ता है ये अपने तरीके से करते हैं। हम तो आज दिल्ली से आए हैं, संसार इंडिया से, हम अपने न्यूज़ चैनल से। तो जब हमें पता चला कि ये पार्षद के होने के नाते कि ये गरीबों के लिए दिन और रात हमेशा सोचते हैं, तो मैं इनसे दो चीज़ें पूछना चाहूँगा। सैनी जी बताएं। वर्तमान के अंदर जो कोरोना काल है और कोरोना काल के अंदर वास्तव के अंदर जो ज़रूरतमंद है वो ज़रूरतमंद ये गरीब व्यक्ति है। इनका जो रोज़गार था, ये महिलाएं अपने टोकरे के अंदर जो मणियारी सामान होता है उस मणियारी सामान को ढाणे के अंदर गांव के अंदर बेच के ये अपने जीवन यापन करती थी। परंतु इस कोरोना काल के अंदर और इस लॉकडाउन के अंदर जो सोशल डिस्टेंस है उस सोशल डिस्टेंस के अंदर ये और दूसरे गांव के अंदर नहीं जा पाती है। स्थिति ये है कि इनकी भूख से मरने की नौबत है। पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के अनुसार जो राशन खास सुरक्षा के अंदर है, जो राशन कार्ड बीपीएल का है, उन राशन कार्ड धारियों को तो पूरा यानी कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो खाद्य सामग्री है वो मिल जाती है। परंतु हकीकत यह है कि आज इनके पास, क्योंकि यह घुमंतु जातियाँ है और घुमंतु जाति ना तो यानी कि इनके पास स्थायी निवास है और न स्थायी इनके राशन कार्ड है, इसलिए जो भी भामाशाह आता है, जिन भामाशाह के द्वारा या खुद व्यक्तिगत मदद के रूप में या राज्य सरकार के द्वारा जो भी भामाशाह के रूप में जो कोई आता है मैं इनकी मदद करता हूं। जिस तरीके से मान लो कि ये संसार न्यूज़ चैनल वाले आए और उनको पता पड़ा मेरे को कि वास्तव के अंदर ये गरीबों के हितैषी है और एक सोशल मीडिया के साथ साथ ये भी एक जो गरीब की सेवा के अंदर लगे हुए हैं, तो मैं सबसे पहले तो इनका शुक्रिया अदा करता हूं और इनका आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने दिल्ली से चलकर और ये शाहपुरा की जो सरजमीन है और वो भी ऐसे तबके के लोग, जिन तबके के गरीब लोग हैं, उनको वास्तव के अंदर अन्न का दान मिलना चाहिए था। ये अन्न का दान आप देने के लिए आए, ये आप तारीफ के काबिल है। सैनी जी, मैं किसी तारीफ का काबिल नहीं हूँ। मैं जब सुबह उठता हूँ तो मेरा एक ही लक्ष्य रहता है कि ना कोई भूखा सो पाए, ना कोई भूखा रह पाए। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर हमारे राज्य सरकार, जैसे कि यहाँ पे गवर्नमेंट कांग्रेस की है, मगर जिस तरह के हालात मैं अभी देख रहा हूँ कि जैसे आपने बताया कि इनको एक टाइम का भी खाना नहीं मिल पा रहा, मगर जितना मेरे से या मेरी टीम संसार इंडिया न्यूज़ चैनल से बन पड़ेगा, मैं आपको ये वचन दे के जाता हूँ, अगले राउंड में 11 या 12 तारीख को यहाँ पे 20 से 25 परिवारों का पूरा स्वयं राशन, जिसमें आटा, चावल, चीनी, तेल, दाल, साबुन, चाय पत्ती और मसाले, जो एक परिवार के लिए एक राशन होता है पूरा, वो मैं और दे के जाऊँगा। मगर जो आप कर रहे हैं वो भी एक बेहतरीन काम है कि आप अपना पार्षद होने से भी ऊपर हटके आप इन लोगों की मदद के लिए बैठे हैं। इसके लिए तो आप तालियों के हकदार हैं। तो मैं चाहूँगा कि मेरी न्यूज़ चैनल की टीम आपके लिए क्लैप करे। हिंदुस्तान है जी, और इस हिंदुस्तान के अंदर सैकड़ों टीवी के चैनल है। एक दिन के अंदर वो टीवी के चैनल इतनी उनकी विज्ञापन से कमाई होती है कि मैं समझता हूँ कि एक राज्य का वो खाना भी अगर दे दे तो उनके लिए कम पड़ता है। परंतु आपकी जो सोच, संसार इंडिया न्यूज़ की जो सोच इस वजह से तारीफ काबिल है कि आपने इनकी स्थिति देखी। वास्तविकता के अंदर आप ज़मीन से जुड़े हुए हो, वास्तविकता के अंदर जो आपके चैनल के अंदर जो संवाददाता है उन लोगों ने इनकी पीड़ा समझने का काम किया है। जब भी तो आप दिल्ली से चलकर इस राजस्थान के शाहपुर विधानसभा के अंदर और ऐसी सरजमी के अंदर आए हैं। वास्तव के अंदर आप जब देख रहे हो कि ये इनके पास तन के ऊपर कपड़े नहीं,
खाने के लिए अन्न नहीं और खर्च करने के लिए धन नहीं, परंतु आपने आज इनकी सुनी और मैं समय समय के ऊपर जो भी भामाशाह आता है और जो मेरे से होती है, जो मैं इनकी सेवा करने का एक जिम्मा उठा रखा है। और मैं तो कहता हूँ कि पार्षद रहूँ या नहीं रहूँ, परंतु जो इनसे जो मैंने वादे किए थे, वादे जरूर पूरा करूँगा। और बढ़ती कोशिश आप जैसे जो भामाशाह है उनको ढूंढ ढूंढ के उनको प्रेरित करके और यहाँ पर इनके भोजन का मैं इंतजाम करूँगा। ये आपने एक बहुत बड़ी बात कही। मैंने सिर्फ अपने जब न्यूज़ चैनल बनाया था तो मुझे 19 मार्च को सर्टिफिकेट मिल गया था अपना संसार इंडिया न्यूज़ चैनल का। ये राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश और हरियाणा में अभी चल रहा है और 22 जनवरी 2021 तक पूरे विश्व की खबरें हमारे इस न्यूज़ चैनल में चलेंगी। और मेरे न्यूज़ चैनल से जो जुड़े हुए व्यक्ति हैं, जैसे रिपोर्टर है निशा है, दिव्या है, मीनाक्षी है, प्रिया है, भूपिंदर जी हैं, और भी जो मेरे अपने पत्रकार हैं, वो लोग सिर्फ यही कहते हैं कि सर आप जब सुबह उठ जाते हो तो आपको ये याद नहीं रहता कि आपने एक जाना कहाँ है। मैं कहता हूँ जहाँ से फ़ोन आ जाए वहाँ पहले तुरंत पहुँच के हेल्प करो। मेरी जो बंटी जी हैं, ये काना रेस्टोरेंट के जो मालिक हैं, उन्होंने मेरे को बोला कि सर आप इधर चलिए, जो हमारे जानकार हैं वो सबकी मदद करते हो। और जब हमने आपके इधर आके देखा कि आप इतनी मदद कर रहे हैं और जो बंद पड़ रहा है वो भी कर रहे हैं, हमारा न्यूज़ चैनल हमेशा इसी तथ्य पे रहता है कि हमें आप जैसा व्यक्ति मिले जो हमें मार्गदर्शन दे और हम जाके उन लोगों तक कम से कम अनाज पहुंचा सके, जो खा सके और जिनके बच्चे खुशहाल जिंदगी जिए। आभार व्यक्त करता हूँ दत्ता साहब, आपने गरीब को गणेश मानकर संसार इंडिया न्यूज़ चैनल का वास्तविकता के अंदर वैसे तो मान लो न्यूज़ का काम है, परंतु इनकी पीड़ा समझने का काम किया है। आप तारीफ काबिल तो है, परंतु इस विषय को लेकर आप जन भावना को समझने का कार्य कर रहे हैं, तो आपको मैं बार बार पूरी टीम को आभार व्यक्त करता हूँ। अब मैं ये चाहूँगा कि पहले राशन आप ही के हाथ से बंटवाया जाए और आप एक एक करके जिनको बुलाना चाहते हैं उनको बुला के राशन की प्रक्रिया स्टार्ट करें। विधवा जिसका कोई नहीं होता, जी वो कहते हैं कि राम भी, वैसे तो विधवा का धनी खुद जो उसका पति होता है जी, वही राम होता है, वही जी, भगवान होता है। जी जी, एक तो पति गुजर गया हाँ जी, और दूसरा इस कोरोना काल के अंदर राम रूठ गया, जी। तो मैं तो समझता हूँ कि जो विधवा बहन है हाँ जी। उन्हीं को यानी कि बुलाकर आप शुभारंभ करें। ये आप अपने हाथों से करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज़ आप आइए। साफ कर, नहीं सर आपने करना है, आपके हाथ से कराना है हमें। हाँ गाड़ी की चाबी ये लो, डिग्गी खोलो, लाइए। आप भी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम सब आपका पहले जरूरी है, लीजिए हमारी। इसमें चावल, तेल, आटा, दाल, चाय पत्ती, मसाले सब कुछ है, भरपूर राशन है आपके परिवार। एक मिनट, अब आप दे। आपके हाथ से बेटा आप बेटा चलो मनीषा, मनीषा उधर देखते हो, इधर देखते हो। एक जन और बेटा आप भी आ जाओ। चलिए अब सैनी साहब प्लीज आप अपने हाथों से एक राशन हमारे लिए, प्लीज हमारी आपसे एक हाथ जोड़ के प्रार्थना है। पहले हाथ दबाइए, सैनी साहब को दीजिए, बेटा सैनी साहब को दीजिए। आप अपने हाथों से, नहीं आप अपने हाथों से करेंगे सर प्लीज। हो गए 4 पैकेट, 4 3 हुए, एक और बुलाइए, आइए। हाँ हाथ दबाइए, आप दो बेटा। अरे बेटा देव आ जाओ, आप भी आ जाओ, सारे आ जाओ, आ जाओ रवि आ जाओ भैया, आप भी आइए प्लीज। निशा आप भी आ जाओ। माइक सैनी साहब और जाते एक जगह और चलते। जी, एक छोटा सा इंटरव्यू है इस गांव के बारे में।
ये मकान से ना इंडे इंडे राख रहे बच्चों बन जाए कि आज हम खाना पीना तो चलता जो पार्षद हैं गुड्डू सैनी जी, इनकी गांव में आए हैं राजस्थान में। यहाँ जो संसार इंडिया की एक शुरू से मुहिम थी कि सबको खाना दिया जाए, सबको राशन दिया जाए, कोई भूखा ना सो पाए। मैं संजीव दत्ता सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जहाँ मेरी ज़रूरत हो वहाँ मुझे ज़रूर बुलाएं, और जितना मेरे से बन पड़ेगा मैं वो करूँगा अपने आखिरी दम तक। और सैनी साहब जैसे व्यक्ति मुझे मिलते रहे, पार्षद जो हैं, अगर इन जैसे व्यक्ति मुझे मिलते रहेंगे तो हमारा मार्गदर्शन बहुत अच्छा होगा। क्योंकि राजस्थान में आने के बाद हमें नहीं पता था कि हमें राशन डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, तो सैनी साहब के मार्गदर्शन में ऐसे परिवार मिलते हैं कि वाकई में जिनको ज़रूरत है। और मैं अपने संसार इंडिया न्यूज़ चैनल के चीफ एडिटर या ऑनर होने के नाते मैं हार्दिक धन्यवाद गुड्डू सैनी जी का करूंगा कि पार्षद होते हुए भी इन्होंने जो इस महाकाल के अंदर जो कोरोना का महाकाल राजस्थान में चल रहा है उसके अंदर रहते हुए भी अपना सारा काम छोड़ के गरीबों के लिए लगे हुए हैं। तो भाई इनके लिए संसार इंडिया न्यूज़ चैनल की तरफ से भी क्लैप बनता है। और मैं ये चाहूँगा कि जब मैं अगली बार अब आऊँ तो सैनी साहब आप मुझे एक लिस्ट बता दीजिएगा कि संजीव जी यहाँ पे आना है और इतने लोग हैं, क्योंकि आपके मार्गदर्शन में हमें वो व्यक्ति मिलेंगे जो वाकई में इस चीज़ की ग्रीडी और जरूरतमंद है। दत्ता साहब, वास्तविकता जब आप दिल्ली से चलकर आए जी और इनको आपने राशन का किट दिया जी तो इनके चेहरे के ऊपर अपना मुस्कान आ गई। जी बिल्कुल आई। और जब मुस्कान उस व्यक्ति की आती है जो लोग जरूरतमंद होते जी। हैं और जो जरूरतमंद की पूर्ति होती है तो उसकी आत्मा आशीर्वाद देती है। बिल्कुल जी। और हम तो इनके माध्यम से आपकी तो आत्मा खुश हुई है, बल्कि आपके मुस्कान चेहरे पर देखकर मेरा भी दिल प्रफुल्लित हुआ है। और मैं तो आपको पुनः शुभकामनाएं देता हूं कि आपका यह संसार इंडिया न्यूज़ चैनल एक सोशल मीडिया में, एक यूट्यूब पे नहीं बल्कि लोग टीवी के अंदर और एलईडी के अंदर देखे, इस बात की मैं आपको शुभकामनाएं आज तहे दिल से दे रहा हूं। मैं आपको ये अनाउंस करके जाता हूँ, अभी तो हमारे पास उत्तर प्रदेश जो कि टीवी पे आएगा, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ये ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे बिजनेस, व्यापार, गरीब तबका, लेबर रहती है। और इधर जब ये चलेगा न्यूज़ चैनल, अब एयर हो 22 जनवरी के बाद पूरे विश्व की न्यूज़ हमारे इस न्यूज़ चैनल पे चलेगी। मैं अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए नहीं, मुझे अभी पीछे कुछ लोग कह रहे थे अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए आप राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। मैंने कहा आप तो सबसे प्रथम न्यूज़ चैनल के मालिक हो, आपने तो एक परिवार को राशन तो छोड़िए, एक गरीब परिवार के उधर की कवरेज तक नहीं की है। और मेरा न्यूज़ चैनल तो रोज डेली ऐसे परिवारों को कवर करता है जो ANI पे हमारी न्यूज़ आती रहती है। दत्ता साहब, आप इनको पूछ सकते हो, मेरा जब जन्मदिन होता है ना, हाँ जी, तो मैं कोई मॉल में या कोई होटल या रेस्टोरेंट के अंदर या कोई गार्डन के अंदर नहीं मनाता जी। मैं आप ही के बीच के अंदर इन छोटे छोटे बच्चों को खिलौने और बिस्किट बांट कर मनाता हूँ। अगर हर व्यक्ति आप जैसा हो जाए तो फिर तो इस देश में भूखमरी रहेगी नहीं। और मैं तो इनके आशीर्वाद से निश्चित रूप से आज तो पार्षद हूँ, और मैं समझता हूँ कि इनका एक सेवक बनकर जिंदगी भर में रहूँ। आने वाले टाइम में यही लोग जो आपको चाहते हैं, क्या पता पार्लियामेंट में लेके जाएं या विधानसभा में, क्योंकि आपके अंदर हिम्मत है और आप जो परिश्रम कर रहे हैं और आप जो गरीबों के लिए खड़े हैं। एक पार्षद भी कम से कम 10,000 पब्लिक को संभाल रहा है। ये तो मेरा सौभाग्य है, या आप लोगों की सेवा मेरे जिम्मे लिखी थी, तो उस सेवा करने का मौका अवसर हर व्यक्ति को नहीं मिलता, परंतु मैं सौभाग्यशाली हूँ कि ऐसे लोगों की सेवा मेरे दिल में लिखी है। और मैं तो पुनः आपसे निवेदन कर रहा हूँ, और यह सेवा, इनकी सेवा एक सेवक के होने के नाते हर वक्त हर समय में भगवान इतना मेरे को मजबूत बनाए कि इनकी सेवा जिंदगी भर में करता रहूँ। भाई ये काबिल तारीफ है, और अब मैं चाहूँगा कि हमें अगला मार्गदर्शन भी आप दिखाएं, मगर उससे पहले एक आपसे विनती है कि हमारी पूरी टीम के साथ एक फ़ोटो आपकी जरूर होनी चाहिए। ये पूरा परिवार ने ले मेरा। जी जी, पूरा हाँ, परिवार पूरे आएगा। परिवार के साथ ही आज